नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के हमारे पहले के 2020 के सारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। आप उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर सकते हो। आज हम रीड करने वाले हैं इनके अलावा अदर एग्ज़ाम की जो दिल्ली पुलिस की हैं, लेकिन ये वाले सेशन है हमारा 27/10/2022 का हेड कांस्टेबल AWO TPO इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें हम लोग मैक्स 50 क्वेश्चन रीड करने वाले हैं। ये आपकी रिवीजन के लिए, तैयारी के लिए स्टार्ट किया ये वाला सेशन। बाकी हम लोगों ने 2020 के सारे प्रीवियस ईयर के मैक्स 50 क्वेश्चन के सेशन कंप्लीट कर दिए हैं। वो आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। पूछा गया था कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो थी बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर 3 और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस नीति में राजस्व और व्यय के पहलू शामिल होते हैं। तो ये होते हैं राजकोषीय नीति में। ऑप्शन नंबर 2 और राइट आंसर। यानी कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजस्व और व्यय पहलू शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो यह की गई थी 1828 में। ऑप्शन नंबर 2 और राइट आंसर। यानी 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि मंदिर स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मंडप। यानी मंदिर में वह स्थान जहां लोग एकत्रित होते हैं। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करने और उनके प्रशासन को पेशेवर बनाने के उद्देश्य से प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 किस विधेयक को निरस्त करता है। तो ये निरस्त करता है ऑप्शन नंबर 4 महापत्तन न्यास अधिनियम 1963। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है हमारा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 2 और राइट आंसर। यानी कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय हमारा हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि भारत सरकार ने भारत में युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति NYP कब शुरू की थी। ये की थी सन 2014 में। ऑप्शन नंबर 4 और राइट आंसर। यानी कि सन 2014 में भारत में युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति NYP शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि सितंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक राज्यसभा सीटें हैं। तो ये स्थित है हमारी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 और राइट आंसर। यानी 2022 की जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके अंतर्गत सिर्फ उत्तराखंड राज्य में एक से अधिक राज्यसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 2 और राइट आंसर। यानी हमारी जो न्यायपालिका है, न्याय समीक्षा है, ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। किसके लिए? भारत देश के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण संबंधी परियोजना कुदुम्बश्री निम्नलिखित में से किस राज्य की एक योजना है। तो ये योजना है केरल की। ऑप्शन नंबर 1 और राइट आंसर। यानी कि जो कुदुम्बश्री परियोजना है, ये हमारी केरल राज्य में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक रियासत नहीं माना जाता है। साथ ही पूछा गया था नहीं माना जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माल और सेवाओं की खरीद के लिए सब्सिडी। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर।
ये औद्योगिक रियासत को नहीं माना जाता है, जबकि कर अवकाश, कर रियायत, सब्सिडी वाली बिजली आपूर्ति, ये तीनों की तीनों हमारी औद्योगिक रियासत के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने 2021 में एक छोटा इलेक्ट्रिक वाहन विकसित किया जो चलते हुए भी अपनी चौड़ाई में परिवर्तन कर सकता है। तो हमारा सिटी ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। यानी सिटी ट्रांसफर के द्वारा तो शायद 2020 की बात है ये। यानी साथियों हम लोग 2021 के पढ़ रहे हैं अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन ये वाले। अभी आपको इनसे मिलते जुलते 2022 और 2023 के क्वेश्चन भी रीड कर लेना है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया था कि 2021 में एक छोटा इलेक्ट्रिक वाहन विकसित किया जो चलते हुए भी अपनी चौड़ाई में परिवर्तन कर सकता है। वो हमारा होता है सिटी ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया स्वाभिमान आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ये संबंधित है हमारा तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। यानी कि तमिलनाडु से हमारा ईवी रामास्वामी नायर द्वारा शुरू किया गया स्वाभिमान आंदोलन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि 2022 की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी ने खेलों में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। तो ये होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हरियाणा सरकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर पहले स्थान पर है। तो यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। यानी उत्तर प्रदेश राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया जो आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मौजूद है। तो ये मौजूद है हमारा कृष्णावर, यानी कृष्णा जिले में। फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि किस संगठन ने HVAC नलिकाओं HVAC डक्ट्स के लिए इंडक्ट UPC विसंक्रामक प्रणाली विकसित और डिजाइन की है जिसमें कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यांत्रिक रूप से संपादित भीतरी स्थानों को वायरस, कवक, फफूंद, बैक्टीरिया आदि से कीटाणु रहित करने के लिए व्यापक अनुप्रयोग किए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड CSIR CSIO। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि 1756 में अली वर्दी खान को बंगाल के नवाब के रूप में किसने उत्तराधिकारी बनाया। ये बनाया था सिराज उद-दौला। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये बन गया था मोढेरा का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि कोपेन की भारत की जलवायु योजना के अनुसार किस प्रकार की जलवायु को AW द्वारा निरूपित किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट उष्ण कटिबंधीय सवाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके साइंस के क्वेश्चन पूछा गया था संवेग में परिवर्तित या संवेग में परिमित परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु कुछ समय अवधि के लिए कार्य करने वाला बड़ा बल लार्ग फोर्स क्या कहलाता है। ये कहलाता है हमारा आवेग। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि साबुन को हटाने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में निम्नलिखित में से क्या बच जाता है। तो ये बच जाता है हमारा ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि आर्थो सल्फोबेंजीमाइड को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये कहलाता है हमारा सैक्रीन। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। यानी सैक्रीन को आर्थो सल्फोबेंजीमाइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि शून्य व नियम जीरोथ लॉ खालिस्तान की अवधारणा की ओर ले जाता है। ये ले जाता है हमें तापमान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि गुरुत्व का सार्वभौमिक नियम निम्नलिखित में से किसके लिए
सुसंगत होता है? तो ये होता है बिंदु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि उस मापनीय मात्रा का नाम बताइए जो बल और समय का गुणनफल कहलाता है। वह कहलाता है हमारा आवेग। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि गैलियम का गलनांक निम्नलिखित में से कितना होता है? ये होता है हमारा लगभग 303 के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? ये कहलाती है हमारी ओम मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। यानी प्रतिरोधकता की एसआई इकाई हमारी ओम मीटर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 4, आमतौर पर पोटेशियम साबुन की तुलना में सोडियम साबुन त्वचा के लिए मृदु सौम्य होते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर, यानी ये कथन गलत है हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि 0 डिग्री पर कार्बन ग्रेफाइट की प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3.5 इंटू 10 की पावर -5 ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ऑप्शन नंबर 3, गति का द्वितीय नियम एक अदिश नियम कहलाता है। यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गति का द्वितीय नियम एक अदिश नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहलाता है यदि सीसे का अपेक्षित घनत्व 11.3 है तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में सीसे का घनत्व कितना होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11,300। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकों की क्रोड का निर्माण ऐसे खालिस्तान पदार्थ से होता है जिसकी पारगम्यता उच्च और धारणशीलता निम्न होती है। ये होता है हमारा आयरन। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त उत्तरों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में खालिस्तान और खालिस्तान दोनों आवर्तों क्रमशः लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के खालिस्तान तत्वों को अलग अलग पैनल में सबसे नीचे रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। यानी कि दीर्घ रूप में 6 और 7 दोनों आवर्ती क्रमशः लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के 14 तत्वों को अलग अलग पैनल में सबसे नीचे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चालकता प्रतिरोधकता से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चालकता प्रतिरोधकता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशियां हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लंबाई और समय मूल राशियां कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड क्या है? हमारा कहलाता है धनायनिक अपमार्जक। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि किसी चक्रीय प्रक्रिया के लिए खालिस्तान शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, डेल्टा यू योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, फैराडे ने अपने परिणाम को 1833-34 के दौरान फैराडे के विद्युत अपघटन के 3 नियमों के रूप में प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के लिए 3 राशियों की आवश्यकता होती है। निम्न में से क्या उन 3 राशियों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऊर्ध्वाधर घटक योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाता है कि ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बारे में नीचे 4 कथन दिए गए हैं, सही कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, तीसरा और चौथा योर राइट आंसर। यानी कि तीसरा हो जाएगा सेलेनियम और टेल्यूरिलियम भी सल्फाइड अयस्कों में धातु सेलेनाइड और टेल्यूराइड के रूप में पाए जाते हैं। और 4 आपका हो जाएगा थोरियम और यूरेनियम खनिजों के 6 उत्पाद के रूप प्रकृति में पोलेनियम निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकी कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर, यानी ए, सी और ई। ए, सी और ई आपके प्रतिचुंबकी पदार्थ कहलाते हैं। बिस्मिथ, हीरा डायमंड और पारा मरकरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाता है कि न्यूटन की उत्कृष्ट कृति फिलोसॉफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिया मैथेटिका, जिसे अक्सर प्रिंसिपिया कहा जाता है, को पहली बार किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? जिसे किया गया था 1687 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि 298.15 के केल्विन पर एस एम इनवर्स में कॉपर की चालकता क्या होती है? तो होती है ऑप्शन नंबर सेकेंड 5.9 इंटू 10⁻3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट पूछा गया था कि यदि v बराबर 100 प्लस माइनस 3 इंटू भी और i बराबर 100 प्लस माइनस 0.2 इंटू ए है तो r में प्रतिशत त्रुटि क्या कीजिए? तो कहलाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5% ही हो राइट आंसर। एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा 36 क्वेश्चन से, क्योंकि इससे पहले इन्होंने मैथ क्वेश्चन दिए हैं। तो साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अल्प अधिकार की परिभाषा के सबसे करीब है साथियों? तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहे हैं, सिगरेट उद्योग, नाई की दुकान, बिल्डिंग की दुकान, गेहूं उगाने वाले किसान। तो आपका इसका राइट आंसर बताना है साथियों। क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन अल्प अधिकार यानी अल्पाधिकार की परिभाषा के सबसे करीब है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सिगरेट उद्योग। जो हमारा सिगरेट उद्योग होता है ये हमारा अल्प अधिकार की परिभाषा के सबसे करीब है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था 2017 में कि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्पाद में भिन्नता। ऑप्शन नंबर सेकंड है एक समय के समान उत्पादों के लिए कीमतों की बहुलता। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है हमारा कई विक्रेताओं और कुछ खरीदार। ऑप्शन नंबर लास्ट है हमारा एक ही समय में समान चीज़ों के लिए समान मूल्य। तो बताना है आपको चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा साथियों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता ये हमारी एक ही समय में समान चीज़ों के लिए समान मूल्य कहलाता है साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि म्यूचुअल फंड के लिए कौन सी एजेंसी एक नियामक के रूप में काम करती है साथियों? बात आती है म्यूचुअल फंड की। तो पहला ऑप्शन है हमारा IRDA, दूसरा हमारा SEBI, तीसरा हमारा RBI, लास्ट है हमारा DRI। तो साथियों बताइए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सेबी। साथियों म्यूचुअल फंड के लिए हमारी जो सेबी बैंक है ये या फिर एजेंसी बोल सकते हो आप इसे, तो सेबी कार्य करती है किसके लिए? म्यूचुअल फंड के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा 1921 में। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा 1930 में। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा 1935 में। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 1955 में। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1921 में, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी साथियों। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विधायिका का काम नहीं है साथियों? आपको यहाँ से देखना है कि नहीं है, यहाँ पे बंदे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला है हमारा कानून बनाना, दूसरा है हमारा बजट, तीसरा है हमारा बजट पारित करना, चौथा है हमारे कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। तो बताइए आपका विधायिका का काम नहीं है साथियों, चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि बजट। बजट विधायिका का काम नहीं होता है, लेकिन कानून बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना ये हमारी विधायिका का कार्य होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसके प्रणेता कौन है साथियों। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि साथियों हॉब्स, दूसरा है लोके,
तीसरा है रूसो, चौथा है सभी विकल्प सही है साथियों। तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रणेता कौन है साथियों? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी हैं, हॉब्स, लोके और रूसो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई थी। आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली राज्य है, दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर 2, यानी 69वां संशोधन, यानी 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई थी साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, अनुच्छेद 368 खाली स्थान से संबंधित है, यानी कि आपको बताना है कि अनुच्छेद जो 368 है यह किससे संबंधित है साथियों। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा आपातकाल की घोषणा, दूसरा आपका हो जाएगा विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन, तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा न्यायपालिका द्वारा लिखित जारी करने की शक्ति, चौथा हो जाएगा आपका संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्ति। तो बताइए साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साथ ही पूछा गया था कि हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है। आपको बताना है कि इन चारों में राइट आंसर क्या होगा? धोलावीरा या राखीगढ़ी या कालीबंगा या आलमगीरपुर। तो साथ ही बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में स्थित है, यानी हरियाणा के अंदर जो हड़प्पा स्थल है उनके अंदर राखीगढ़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, पूछा गया था कि दिल्ली के हौज खास इलाके में चोर मीनार का निर्माण खालिस्तान द्वारा किया गया था। आपको बताना है साथियों किन्होंने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, औरंगजेब ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर अकबर ने। तो बताइए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। जो दिल्ली के हौज इलाके में चोर मीनार का निर्माण है वो किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि पहली बार किस भारतीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था। आपको बताना है कि किस आंदोलन के समय जो वंदे मातरम था वो लोगों का सबसे लोकप्रिय गीत बन गया था। पहला है हमारा खिलाफत आंदोलन, दूसरा है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है हमारा असहयोग आंदोलन, चौथा है हमारा स्वदेशी आंदोलन। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा आपका? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार भारतीय आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह दिल्ली सल्तनत की सबसे कम अवधि की राजधानी थी। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जगह दिल्ली सल्तनत की सबसे कम अवधि की राजधानी थी साथियों। बताइए जल्दी। पहला देवगिरी, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा जयपुर या चौथा कुरुक्षेत्र। तो साथियों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि देवगिरी। देवगिरी एक ऐसी जगह थी जो दिल्ली सल्तनत की सबसे कम अवधि की राजधानी बनी थी साथियों, यानी सबसे कम समय तक ये राजधानी रही थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। तो साथ ही बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, योसंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो योसंग उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर में या महाराष्ट्र में या झारखंड में या फिर गोवा में। बताइए साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर साथियों आपका योसंग उत्सव मनाया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि कश्मीर की पूर्वी सीमा खालिस्तान है क्या कहलाती है, सियाचिन ग्लेशियर या गिलगिट बल्तिस्तान या काराकोरम या फिर लद्दाख क्षेत्र। तो साथियों इन चारों में से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लद्दाख क्षेत्र। जो कश्मीर की पूर्वी सीमा है वो क्या कहलाती है? लद्दाख क्षेत्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जलपाईगुड़ी खालिस्तान नदी के किनारे पर स्थित है। आपको बताना है साथियों, जलपाईगुड़ी गंगा नदी के किनारे है या यमुना नदी के किनारे है या तीस्ता नदी के किनारे है या फिर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी तीस्ता नदी के किनारे। जलपाईगुड़ी जो है वो तीस्ता नदी के किनारे स्थित है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा जाता कि कौन सी भौगोलिक विशेषता सिंधु और गंगा नदी के घाटियों के बीच एक जल विभाजन के रूप में कार्य करती है? पहली अरावली चोटी, दूसरा है शिवालिक की पहाड़ियाँ, तीसरा है विंध्य पर्वतमाला, चौथा है कोई विकल्प सही नहीं है। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अरावली चोटी। जो अरावली चोटी है वो सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच एक जल विभाजन के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है साथियों कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा द्वीप? बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में या फिर मिनिकॉय में? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा आपका इसका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अंडमान द्वीप समूह। यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा था कि वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है साथियों? तो आपको बताना है भारत का स्थान पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा आपका इसका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दूसरा। वर्तमान में विश्व के कपास में भारत का दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, पूछा था कि भारत का कौन सा क्षेत्र पूर्वोत्तर मानसून से अपनी अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केरल, ऑप्शन नंबर 2 है मराठवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है गंगाई पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 है कोरोमंडल और रायलसीमा। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कोरोमंडल और रायलसीमा। यानी भारत का जो कोरोमंडल और रायलसीमा क्षेत्र है जो पूर्वोत्तर मानसून से अपनी अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है साथियों। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है साथियों? तो बताना है अपरिवर्तित रहती है, यह चौगुनी हो जाती है, यह तीन गुनी हो जाती है या फिर यह दोगुनी हो जाती है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? बात गतिज ऊर्जा की आ रही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह 4 गुनी हो जाती है। यानी जब किसी गतिमान पिंड की गति 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? 4 गुनी हो जाती है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता है? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता किस में होती है? जल में, लोहे का टुकड़ा में, सोने का टुकड़ा में या क्लोरोफॉर्म में? बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आपने पढ़ा भी होगा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, तो जल की उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि तापमान को विशेष डिग्री तक रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है साथियों? थर्मोस्टेट कहा जाता है या थर्मामीटर कहा जाता है या पायरोमीटर कहा जाता है या थर्मोकपल कहलाता है? बताइए साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी थर्मोस्टेट कहलाता है। तापमान को विशेष डिग्री तक रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को थर्मोस्टेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं ले जाती है? यानी रक्त नहीं ले जाती, कौन सा? ऑक्सीजन युक्त।
तो हृदय की धमनी, वृक्क की धमनी, यकृत की धमनी या फुफ्फुस की धमनी। बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी, यानी फुफ्फुसी धमनी। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। जो हमारी फुफ्फुसी धमनी होती है वो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं लेकर जाती है साथियों, इसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साथियों बताना है आपको कि मानव नाखून खालिस्तान से बने होते हैं। तो मानव नाखून किसके बने होते हैं? वर्णक के, इलेस्टिन के, एल्बुमिन के या फिर केराटिन के। तो किसके बने होते हैं साथियों ये? जल्दी बताइए आप। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि केराटिन के। जो मानव के नाखून होते हैं वो हमारे केराटिन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि हरे पालक में भरपूर मात्रा में खालिस्तान होता है, तो क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या सभी विकल्प सही है साथियों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा यानी हरे पालक के अंदर सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही, सभी विकल्प सही है। यानी हरे पालक के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, साथ ही लोहा तत्व भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, एलपीजी के घटक कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? आपको बताना है कि जो एलपीजी के घटक होते हैं वो कौन से हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मीथेन और एथेन, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर थर्ड है पेंटेन और बेंजीन, ऑप्शन नंबर 4 है केवल मीथेन। तो बताइए साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन। जो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं वो एलपीजी के अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मैंग्रोव वनस्पति है। तो आपको बताना है कि मैंग्रोव वनस्पति कौन सी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्प्रूस, ऑप्शन नंबर सेकंड है मॉस, ऑप्शन नंबर थर्ड है राइजोफोरा, ऑप्शन नंबर 4 है साइप्रस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि राइजोफेरा। यानी निम्नलिखित में से जो राइजोफेरा है वो राइजोफेरा मैंग्रोव वनस्पति कहलाती है। ये मैंग्रोव वनस्पति होती है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे गैलेना के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि किसे गैलेना भी कहा जाता है। तो होगा लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड या कैल्शियम सल्फेट। 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि लेड सल्फाइड। यानी कि गैलेना को लेड सल्फाइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि वायु गुणवत्ता सूचकांक खालिस्तान है, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या कहलाता है? एक वायु प्रदूषक मापने का यंत्र कहलाता है, या वायु की गुणवत्ता दिखाने के लिए एक मापने का पैमाना कहलाता है, या आर्द्रता के स्तर को मापने का यंत्र कहलाता है, या फिर ये वर्षा के पूर्व अनुमान का यंत्र कहलाता है। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि वायु की गुणवत्ता दिखाने के लिए एक मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायु गुणवत्ता सूचकांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंटिक जोन पाया जाता है। पहला है टुंडा पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है वन पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा है जल पारिस्थितिकी तंत्र, चौथा है रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि जल पारिस्थितिकी तंत्र। जो जल पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र में बेंटिक जोन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि बाल दिवस 2017 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना प्रारंभ की है। तो किसने की है? छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने या फिर हिमाचल प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी छत्तीसगढ़ ने। साथियों हम लोग 2017 के पीडीएफ देख रहे हैं, यानी हम लोग 2020 के कंप्लीट कर चुके हैं। तो 2017 के पीवाईक्यू में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आपको इनसे मिलते जुलते करंट अफेयर के 2022 और 2023 के भी
साथियों को करंट अफेयर रीड कर लेना है, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर कहता है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार की SAMPAD यानी संपदा योजना खालिस्तान से संबंधित है। तो किससे? ग्रामीण बैंकिंग से, खाद्य प्रसंस्करण से, BPL परिवारों के लिए बीमा योजना से, या फिर सिंचाई क्षेत्र से। 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी खाद्य प्रसंस्करण। भारत सरकार की जो संपदा योजना है वो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में सम्मिलित एक स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है। तो कौन सी है? सिंधुराज है, अरिधमन है, या सागरिका है, या फिर गोदावरी है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अरिधमन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, डिजी लॉकर के विषय में क्या सत्य नहीं है साथियों? आपको बताना है सत्य नहीं है। पहला है आपका, इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों की प्रतिलिपि व्यक्ति के स्वयं के कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर संग्रहित की जाती है। दूसरा हमारा, 1 GB स्टोरेज स्पेस दिया जाता है। अगला है हमारा, आधार लिंकिंग अनिवार्य है। अगला है हमारा, सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि साथियों डिजी लॉकर के विषय में यह कथन सत्य नहीं है। पहला हमारा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों की प्रतिलिपि व्यक्ति के स्वयं के कंप्यूटर मोबाइल फोन पर संग्रहित की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी खालिस्तान द्वारा की जाएगी। तो साथियों 2020 के समय किसने की थी? मैक्सिको, टोक्यो, पेरिस, या लॉस एंजलिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी टोक्यो जापान में। साथियों 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कहाँ की गई थी? टोक्यो में। अभी आपको खेलों से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन और रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, आपको बताना है कि अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 कहाँ आयोजित किया गया था। साथियों 2017 में कहाँ किया गया था? ब्राजील, इंग्लैंड, भारत, या फिर स्पेन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि भारत में। अभी साथियों आपको करंट के 2023 के भी, तो कौन सा वर्ल्ड कप, कौन सा फीफा कप कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये आपको साथ में याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि चीन ने हाल ही में राजनीतिक रूप से स्थित हनबनतोता डीप बॉर्डर बंदरगाह में 70% हिस्सेदारी खरीदी है। ये बंदरगाह किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि हम्बनतोता डीप वाटर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में, म्यांमार में, पाकिस्तान में, या फिर श्रीलंका में। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि श्रीलंका में। जो हम्बनतोता डीप वाटर बंदरगाह है ये श्रीलंका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि नेपाल और भूटान ने हाल ही में भारत की डिजिटल भुगतान सेवाओं का उपयोग करने के लिए सहयोग की मांग करने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में से किससे संपर्क किया है? सेबी से, केंद्रीय वित्त मंत्रालय से, NPCI से, या फिर UIDAI से। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी NPCI से। जो नेपाल और भूटान ने हाल ही में भारत की डिजिटल भुगतान सेवाओं का भुगतान करने के लिए सहयोग की मांग करने वाली NPCI संस्था से संपर्क किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 47वीं यानी 47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फीफा यानी IFFI में किस फिल्म ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता था? तो आपको बताना है द थ्रोन ने, डॉटर ने, मेलोमड ने, या फिर राउफ ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि डॉटर ने। यानी साथियों डॉटर नाम की फिल्म ने 47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में प्रतिष्ठित गोल्ड पीकॉक अवार्ड जीता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से कौन समुद्र में विशिष्ट बहादुरी के लिए IMO पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दुनिया की पहली महिला बनी? तो कौन है? कीर्ति अय्यर,
सुजाता मल्होत्रा, अर्चना शास्त्री या राधिका मेनन। बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। आपसे पूछा था समुद्र में विशिष्ट बहादुरी के लिए IMO पुरस्कार, यानी कि IMO पुरस्कार किसने जीता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राधिका मेनन ने समुद्र में विशिष्ट बहादुरी के लिए IMO पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार का GEM पोर्टल खालिस्तान से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये, टेली मेडिसिन से, दूरस्थ शिक्षा से, या सार्वजनिक खरीद से, या फिर आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर से। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा आपका इसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सार्वजनिक खरीद से। भारत सरकार का GEM पोर्टल सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि मुद्रा बैंक का कार्य क्या है जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपका पहला ऑप्शन से मुद्रा छापने के लिए, दूसरा अघोषित आय जमा करने की अनुमति देना, तीसरा है गरीबों को बीमा कवर प्रदान करना, चौथा है सूक्ष्म उद्योगों को ऋण और वित्त प्रदान करना है। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा आपका इसका। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मुद्रा बैंक का कार्य है जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। क्या कार्य है, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण और वित्त प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल को साझा करने को लेकर विवाद है साथियों। तो कौन सी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी या बागमती। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तीस्ता नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित तीस्ता नदी को लेकर साजिश के जल को साझा करने के लिए विवाद चल रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, रियो शिखर सम्मेलन खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसके साथ जुड़ा हुआ है ये, आर्द्र भूमि, या ओजोन रिक्तीकरण, या ग्रीन हाउस गैसों के लिए, या फिर जैव विविधता सम्मेलन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जैव विविधता सम्मेलन के लिए। रियो शिखर सम्मेलन जैव विविधता सम्मेलन के लिए जुड़ा हुआ है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि नदियों में जल प्रदूषण को खालिस्तान द्वारा मापा जाता है। तो आपको बताना है, पहला है घुली हुई क्लोरीन की मात्रा, घुले हुए ओजोन की मात्रा, घुली हुई नाइट्रोजन की मात्रा, या घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा आपका इसका। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर नलियों में जल प्रदूषण को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, ह्यू हेफनर का निधन सितंबर 2017 में हुआ, वह खालिस्तान के संस्थापक थे। तो आपको बताना किसके संस्थापक थे। पहला आपका लोरियल कॉस्मेटिक्स, जॉनसन एंड जॉनसन्स, प्लेबॉय पत्रिका, या साइंस जर्नल की। बताइए संतु राइट आंसर क्या होगा आपका इसका। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्लेबॉय पत्रिका। यानी जो ह्यू हेफर का निधन हुआ 2017 में, वह प्लेबॉय पत्रिका के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे। मोस्ट IMP क्वेश्चन है साथियों आपका, राजस्थान के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, या उत्तर प्रदेश के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बिहार के। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला खुले में शौच से मुक्त शहर बन गया है। इंदौर, विशाखापट्टनम, मैसूर, या फिर अमृतसर। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मैसूर। जो मैसूर राज्य है, जो मैसूर शहर है, वो भारत का पहला खुले में शौच से मुक्त शहर बन गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, तो पूछा गया था कि कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर लिंकिंग के पार एक नहर पर पर्यावरण अनुकूल पुल विकसित करेगा। तो पहला हमारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर असम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी तेलंगाना। जो तेलंगाना राज्य है वो टाइगर कॉरिडोर लिंकिंग के पार एक नहर पर
पर्यावरण अनुकूल पुल विकसित करेगा साथियों। तो साथियों हमारे 50 विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है IMF, दूसरा है ADB, तीसरा है IBRD, चौथा यूनेस्को। तो साथियों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा IBRD, यानी कि साथियों आपका IBRD आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। आइए देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। यानी जो आर्थिक नियोजन होती है वो किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता होती है। तो आपका पहला ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है आपका दोहरी अर्थव्यवस्था, चौथा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो साथ ही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए गए थे। तो बताना है आपको 10 बैंकों का, 12 बैंकों का, 14 बैंकों का या फिर 16 बैंकों का। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 14 बैंकों का। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। तो पहले आपकी अंग्रेजी, दूसरी आपकी नागा, तीसरी आपकी मीती, चौथा आपका कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंग्लिश, यानी कि जो अंग्रेजी है वो नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो आपको बताना है 36, 24, 16 या 32। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर स्थित अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत राज स्थापित करता है। तो आपका होगा अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद आपका 40, अनुच्छेद आपका 41। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, यानी आर्टिकल 40 जो आपका है पंचायत राज व्यवस्था स्थापित करने से। साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका अनुच्छेद 15, अगला आपका अनुच्छेद 16, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद इन आर्टिकल 17। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के अंदर भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो पहला है आपका विराटनगर, सेकंड है आपका तक्षशिला, थर्ड है आपका काशी, फोर्थ है आपका मथुरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मथुरा में। मथुरा के अंदर सूरसेन महाजनपद की राजधानी स्थित थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो किसने किया था ये, हीनयान, महायान, श्वेतांबर या कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महायान, ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि 1923 में किसके द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। इन साथियों स्थापना की गई थी किसकी, स्वराज्य पार्टी की, कब, 1923 में। तो फर्स्ट है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान और विट्ठल भाई पटेल के द्वारा, सेकंड है आपका गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, थर्ड है आपका सचिन सान्याल और योगेश चटर्जी के द्वारा, फोर्थ है आपका मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा।
इस साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। तो फर्स्ट है आपका जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय, या लॉर्ड इरविन के समय, या फर्स्ट है आपका लॉर्ड लिनलिथगो के समय। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी लॉर्ड लिनलिथगो के समय। यह टाइपिंग मिस्टेक में एरर आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट है राइट आंसर। लॉर्ड लिनलिथगो के समय दौरान 11 राज्यों में पहली बार पंचायत चुनाव यानी चुनाव कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ पर स्थित है। पहला है आपका हिमाचल प्रदेश, सेकंड है आपका बिहार, थर्ड है आपका मध्य प्रदेश, फोर्थ है आपका उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों थर्ड, यानी मध्य प्रदेश के अंदर आपका राइट आंसर। जो भारत में स्तूप सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में कहाँ है, सांची में। सांची में कहाँ है आपका बौद्ध स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि थाई फूसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। फर्स्ट है आपका मलयालम, सेकंड है आपका तेलुगु, थर्ड है आपका मराठी, फोर्थ है आपका तमिलनाडु। साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तमिल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। तमिल संप्रदाय के द्वारा थाई फूसम त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक जंगली एरिया या जंगल का एरिया है, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका बिहार, सेकंड है आपका कर्नाटक, थर्ड है आपका मध्य प्रदेश, फोर्थ है आपका केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, यानी वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है साथियों। तो पेपर में स्प्रिंट है इसमें भी। सेकंड है आपका चंबल नदी, थर्ड है आपका यमुना नदी, फोर्थ है आपका ताप्ती नदी। तो साथियों और इसका तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा यमुना नदी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड है और राइट आंसर। जो यमुना नदी है वो केन नदी की सहायक नदी है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं। आपको बताना है कि जो मणिपुर है वो किन किन राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। फर्स्ट है आपका नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, थर्ड है आपका नागालैंड, मिजोरम, असम, थर्ड है आपका नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, फोर्थ है आपका कोई विकल्प सही नहीं है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, मिजोरम और असम, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो ये बलद पर्वत, रॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। तो साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा बलित पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर 30, यानी आपका बलित पर्वत ऑप्शन नंबर फर्स्ट और राइट आंसर। यानी जो हिमालय पर्वत है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी सबसे ज्यादा ऊन कहाँ पर पाया जाता है। फर्स्ट है आपका हरियाणा, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सेकंड और राइट आंसर, यानी राजस्थान राज्य के अंदर सबसे ज्यादा ऊनों का उत्पादन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन मौसम का एक तत्व है। तो आपको बताना है मौसम का तत्व क्या क्या होता है, जैसे कि जल, सेकंड तापमान, थर्ड नमी, फोर्थ है आपका सभी विकल्प सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी विकल्प सही है। उसमें यानी मौसम के अंदर जल भी होता है, तापमान भी होता है और नमी भी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता को मापने यानी स्केल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, यानी भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है जो उसकी तीव्रता होती है। पहले आपका मीट्रिक स्केल, सेकंड है आपका रिएक्टर पैमाना, थर्ड है आपका एपिसेंटर पैमाना, फोर्थ है आपका भूकंप पैमाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाना साथियों, ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। तो पहले आपका अल्कोहल, सेकेंड है आपका मीथेन, थर्ड है आपका पानी, फोर्थ है आपका मिट्टी तेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है। फर्स्ट है आपका रेखीय वेग, सेकंड है आपका कोणीय गति, थर्ड है आपका कोणीय विस्थापन, फोर्थ है आपका कोई विकल्प सही नहीं है। तो साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय गति। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि जरा दृष्टि दोष प्रिंस बायोपिया को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट साथी आपका सेकंड आंसर है आपका उत्तल लेंस, थर्ड है सिलेंड्रिकल लेंस, फोर्थ है आपका बायफोकस लेंस, और फर्स्ट में आपका हो जाएगा अवतल लेंस। यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट हो गई है, तो साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा बायफोकस लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। जरा दृष्टि दोष यानी वृद्धि जरा दृष्टि दोष में बायफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। फर्स्ट है आपका एल्बुमिन, सेकंड है आपका ग्लोबुलिन, थर्ड है आपका फिबुलिन, फोर्थ है आपका कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर, यानी एल्बुमिन के द्वारा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। फर्स्ट है आपका कोल गैस, सेकंड है आपका निर्माता गैस, थर्ड है आपका जल गैस या वाटर गैस, फोर्थ है आपका गोबर गैस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाटर गैस, यानी जो जल गैस होती है ऑप्शन नंबर थर्ड है और राइट आंसर। जल गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पूछा गया था कि हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल की जाने वाली किस हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का, हीलियम का, नियोन का या आर्गन का। तो इनमें से कौन सी गैस होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हीलियम। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर, यानी अगर हीलियम नहीं है हीलियम के सॉरी अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से सामभारिक का निर्माण होता है। फर्स्ट है आपका साथियों फर्स्ट में टाइपिंग मिसप्रिंट है ये वाला, सेकंड है गामा किरण, थर्ड है बीटा किरण, फोर्थ है आपका अल्फा किरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर, यानी कि गामा किरणों के उत्सर्जन से सामभारिक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। फर्स्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्वत वन, सेकंड है आपका समशीतोष्ण वन, थर्ड है आपका पतझड़ी वन, फोर्थ है आपका घास भूमि। साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दक्षिगाम नेशनल पार्क में संरक्षित है और देखभाल के लिए किया जा रहा है। तो बताना है आपको कौन सी प्रजाति है वो। फर्स्ट है कस्तूरी हिरण, सेकंड है आपका गोल्डन ओरियल, थर्ड है आपका मार्टिन, फोर्थ है आपका हंगुल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हंगुल। हंगुल प्रजाति को दक्षिगांव के नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल के लिए रखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है आपका गन्ने का, सेकंड है आपका मक्का, थर्ड है आपका जट्रोफा, फोर्थ है आपका सभी विकल्प सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सभी विकल्प सही है। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए गन्ने का, मक्का का और जट्रोफा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था साथियों आपसे कि अक्टूबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने बड़नगर में किस मिशन के तीव्र संस्करण को लॉन्च किया गया था। अभी हम लोग 2017 के PYQ क्वेश्चन
रीड कर रहे हैं साथियों। तो आपको इनसे मिलते जुलते अभी करंट के 2022 और 2023 के करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन रीड कर लेना है आपको। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट कर लेना है। तो इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। ये आपका करंट अफेयर का 2017 क्वेश्चन है जो कि इस बार नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत ने 2010-2020 को खालिस्तान दशक के रूप में घोषित किया है। फर्स्ट है आपका आधुनिकरण, सेकंड है आपका नवोन्मेष, थर्ड है आपका आविष्कार, फोर्थ है आपका प्रेरणा स्त्रोत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनोवेशन, यानी साथियों आपका नवोन्मेष। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर, या इनोवेशन ही बोला जाता है जैसे इनोवेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि भारतीय रेल ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है। फर्स्ट है डीआरडीओ, सेकंड है इसरो, फोर्थ है नालसार और नेक्स्ट है आपका आईसीएआर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईएसआरओ, यानी कि इसरो। भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित करने के लिए इसरो के साथ काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि किसने 2017 महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। फर्स्ट है आपका ध्यानसी परदेसी, सेकंड है आपका प्राजक्ता सावंत, थर्ड है आपका साइना नेहवाल, फोर्थ है आपका पीवी सिंधु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर थर्ड है और राइट आंसर। ये खेलों संबंधित 2017 क्वेश्चन थे। अभी आपको ओलंपिक से खेलों संबंधित 2023 क्वेश्चन भी रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि कौन सा देश 2019 में फीफा महिला विश्व कप के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा, यानी 2019 में फीफा कहाँ पे हुआ था, मेजबानी किसने की थी। तो आपको बताना है साथियों, जैसे कि आपका हो गया रूस, फ्रांस, जर्मनी, फर्स्ट आपको मान लीजिए भारत, तो ये पूछे गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर थर्ड है और राइट आंसर, यानी कि फ्रांस के अंदर 2019 में फीफा महिला विश्व कप कहाँ पे किया गया था, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2017 में मिस्र शक्ति 2017 का अभ्यास किया था। फर्स्ट है आपका भूटान, सेकंड है आपका नेपाल, थर्ड है आपका श्रीलंका, फोर्थ है आपका बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों श्रीलंका। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो पहला आपका फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट, तीसरा ट्रेकिंग, चौथा बेसबॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के विजेता कौन है। फर्स्ट है आपका अरुंधति राय, सेकंड है आपका डेविड कोसमैन, थर्ड है आपका विक्रम सेठ, फोर्थ है आपका कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डेविड ग्रॉसमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लॉयन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि आपके दिलीप कुमार, शाहरुख खान, सौमित्र चटर्जी, या फर्स्ट आपका मान लीजिए कि अक्षय कुमार। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा सौमित्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर फोर योर राइट आंसर, यानी कि सौमित्र चटर्जी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लॉयन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत का रैंक 30 अंक ऊपर चढ़ा, इसका रैंक क्या है। फर्स्ट है आपका 100वां, सेकंड है आपका 130, थर्ड है आपका 125, फोर्थ है आपका 155। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100वां, यानी 100वां। यानी विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत का रैंक 30 अंक ऊपर चढ़ा, इसका रैंक है 100वां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2028 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे निकल सकता है। फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड है रूस, थर्ड है पाकिस्तान, फोर्थ है जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जापान, यानी क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
पूछा गया था कि नवंबर 2017 में IMF द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति GDP के मामले में किस देश ने दुनिया के सबसे अमीर देश का स्थान हासिल किया है। फर्स्ट है आपका ब्रुनई, सेकंड है आपका कतर, थर्ड है आपका कुवैत, फोर्थ है आपका आयरलैंड। तो साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कतर। यानी कतर के अंदर नवंबर 2017 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति GDP के मामले में दुनिया में सबसे अमीर देश स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो पूछे गए साथियों ऐसे मिसप्रिंट क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए आप 2017 में कि बंदे आधे क्वेश्चन रीड नहीं कर पा रहे थे। विच कंट्री हैज पार्टनर्ड इंडिया इज इन फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मिसाइल्स सब्स्टिमेट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नियर हैदराबाद। यानी कि आपका इजराइल, फर्स्ट आपका रूस, नेक्स्ट आपका कोई विकल्प सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। यानी साथियों हैदराबाद से जुड़ी हुई फैसिलिटी में कौन से देश ने सहयोग किया था, तो वह था आपका इजराइल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि ओडिशा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा के लिए उसके पकड़ने की गतिविधि पर 7 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहला मगरमच्छ, सेकंड है कछुआ, थर्ड है आपका शार्क, फोर्थ है आपका कोई विकल्प सही नहीं है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कछुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड और राइट आंसर। यानी ओडिशा सरकार ने समुद्री जंतु कछुए की रक्षा के लिए उसे पकड़ने की गतिविधि पर 7 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली। यह नदी किस राज्य में है। फर्स्ट है आपका कर्नाटक, सेकंड में आपका तमिलनाडु, नेक्स्ट है आपका केरल और लास्ट है आपका गोवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर थर्ड और राइट आंसर। यानी केरल में खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। पहला अरुंधति घोष, नेक्स्ट आपका अश्विनी कुमार, नेक्स्ट आपका रजनीश कुमार, नेक्स्ट आपका हसमुख अंधिया। तो साथियों आपका रजनीश कुमार। ऑप्शन नंबर थर्ड और राइट आंसर। अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, रजनीश कुमार। अभी आपको वर्तमान के भी रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया। तो सेकंड है आपका आंद्रिया मेजा, नेक्स्ट आपका मानुषी छिल्लर, नेक्स्ट आपका कोई विकल्प सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानुषी छिल्लर। ऑप्शन नंबर थर्ड और राइट आंसर। 2017 में मिस वर्ल्ड का ताज मानुषी छिल्लर को पहनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। पहला आपका नई दिल्ली, नेक्स्ट आपका शारजहां, नेक्स्ट आपका न्यूयॉर्क, नेक्स्ट आपका लंदन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शारजहां। ऑप्शन नंबर सेकंड और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट। पूछा गया था जम्मू और कश्मीर के कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित बना है। तो आपका पहला ऑप्शन से लानूरा, पंपोर, लातूरा और पंपोर दोनों या कोई विकल्प सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लानूरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और राइट आंसर। यानी कि लानूरा गांव को जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, में स्थित ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका उत्पादन सामग्री के साथ ना बदलने वाली लागत, नेक्स्ट है आपका मांग के साथ ना बदलने वाली लागत, नेक्स्ट है आपका उत्पादन आउटपुट के साथ ना बदलने वाली लागत, नेक्स्ट है आपका आपूर्ति के साथ ना बदलने वाली लागत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन के साथ ना बदलने वाली लागत साथियों। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि भारत की खालिस्तान क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक से अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि कर सकता है। पहला है आपका हरित, नेक्स्ट आपका सूचना प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट है आपका नीली, लास्ट है आपकी श्वेत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ग्रीन, यानी कि हरित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और राइट आंसर। यानी भारत की जो हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण के लिए एक बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक से अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। तो पहला है आपका कृषि उत्पादन को बेचना, नेक्स्ट है आपका शिक्षा संस्थानों में कार्यचालन, नेक्स्ट है आपका महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य, नेक्स्ट है आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यचालन। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य। ऑप्शन नंबर 3 और राइट आंसर, यानी महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा जाता है कि उचित मूल्य की दुकानें निम्नलिखित में से किसका भंडार रखती हैं। खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों को रखती हैं, खाद्यान्न को भी, चीनी को भी और मिट्टी के तेल को भी उचित मूल्य की दुकानें भंडारण करती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा जाता है खालिस्तान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ है जिसमें एक संगठित सरकार होती है तथा आंतरिक तथा विदेशी नीतियां बनाने का अधिकार रखता है। फर्स्ट आपका क्षेत्र, नेक्स्ट आपका प्रांत, नेक्स्ट आपका तहसील, लास्ट आपका राज्य। तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राज्य। राज्य एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ है जिसमें एक संगठित सरकार होती है तथा आंतरिक तथा विदेशी नीतियां बनाने का अधिकार रखती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा जाता है खालिस्तान एक ऐसा कच्चा तार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है। पहले आपका टर्नआउट, नेक्स्ट आपका रिंगिंग, नेक्स्ट आपका छल, नेक्स्ट है आपका इनकम्बेंसी। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा रिंगिंग। ऑप्शन नंबर 2 और राइट आंसर, यानी रिंगिंग एक ऐसा कच्चादार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है। तो पहला आपका आर्टिकल 56, नेक्स्ट आपका आर्टिकल 110, नेक्स्ट आपका आर्टिकल 72, नेक्स्ट आपका आर्टिकल 121। तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आर्टिकल नंबर 110 आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा जाता है कि किस स्थिति के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारक करता है, नेक्स्ट आपका यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, नेक्स्ट आपका यदि वह अनुक्त दिवालिया हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म्स को वो मानने वाला हो, तब वह क्या कहलाता है, संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है। यानी कि यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि वह अनुमुक्त या दिवालिया हो, तो संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था। पहले आपका बनारस, नेक्स्ट आपका अवंतिका, नेक्स्ट आपका पाटलिपुत्र, नेक्स्ट आपका प्रयाग। तो साथियों आपका जो इलाहाबाद का पुराना नाम था वो कहलाता है क्या, प्रयागराज, यानी कि प्रयाग। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा जाता है कि दिल्ली के कुछ सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी। पहला अलाउद्दीन खिलजी, नेक्स्ट आप गयासुद्दीन तुगलक, नेक्स्ट आप मोहम्मद बिन तुगलक, नेक्स्ट आपका बहलुल लोधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 3 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा था कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था। पहला आपका नागपुर, नेक्स्ट आपका दिल्ली, नेक्स्ट आपका कलकत्ता, नेक्स्ट आपका अमृतसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अमृतसर के अंदर जलियांवाला नरसंहार हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द किया गया था। तो फर्स्ट आपका 1906, नेक्स्ट आपका 1909, नेक्स्ट आपका 1911, नेक्स्ट आपका 1913। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911। ऑप्शन नंबर 3 और राइट आंसर, यानी 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
पूछा गया था कि मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। तो आपका ढाका ढाका पश्चिम बंगाल, या लाहौर पंजाब, या नेक्स्ट आपका मेरठ संयुक्त प्रांत, या नेक्स्ट आपका कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ढाका बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। पहला आपका जैन धर्म, नेक्स्ट आपका इस्लाम, नेक्स्ट आपका हिंदू धर्म, नेक्स्ट आपका बौद्ध धर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हिंदू धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था साथियों भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा खालिस्तान के बीच फैली हुई है। तो पहला आपका 68 डिग्री 7 मिनट, नेक्स्ट आपका 37 डिग्री 6 मिनट, नेक्स्ट आपका 97 डिग्री 25 मिनट, नेक्स्ट आपका 23 डिग्री 30 मिनट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 97 डिग्री 30 मिनट भारत की मुख्य भूमि के देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि भारत किस देश के साथ उत्तर में जल सीमा थल सीमा साझा नहीं करता है। पहला आपका चाइना, नेक्स्ट आपका नेपाल, नेक्स्ट आपका भूटान, नेक्स्ट आपका म्यांमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों म्यांमार, ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि तीस्ता तथा देहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा खालिस्तान हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका पहला ऑप्शन से असम, नेक्स्ट आपका कुमाऊं, नेक्स्ट आपका पंजाब, नेक्स्ट आपका कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों असम, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि उत्तरी भारत के पंजाब के मैदान में खालिस्तान का वर्चस्व है। पहला आपका दून्स, नेक्स्ट आपका दर्रा, नेक्स्ट आपका दुआबो, नेक्स्ट आपका ग्रेनाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दुआबो, यानी कि डॉप्सी बोला जाता है। यानी उत्तरी भारत के पंजाब के मैदान में ड्वाफ्स का वर्चस्व होता है, सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि किस भौतिक विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सदियों का अनुभव करता है। तो पहला आपका हिमालय पर्वत, नेक्स्ट आपका प्रायद्वीपीय पर्वत, नेक्स्ट आपका उत्तरी मैदान, नेक्स्ट आपका तटीय क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हिमालय माउंटेन इन हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि बॉम्बे हाई अपने खालिस्तान धरोहर के लिए जाना जाता है। पहला आपका कोयला, नेक्स्ट आपका हीरा, नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम, नेक्स्ट आपका लोहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। बॉम्बे हाई अपने पेट्रोलियम धरोहर के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली या कॉइल को खालिस्तान कहा जाता है। तो पहला आपका तंतु फिलामेंट, नेक्स्ट है आपका पर्ण फॉयल, नेक्स्ट आपका एलिमेंट्स, नेक्स्ट आपका स्प्रिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स कहा जाता है उन्हें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि सारंगी गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। तो पहला आपका अनुदैर्ध्य, नेक्स्ट आपका अनुप्रस्थ, नेक्स्ट आपका सतह, नेक्स्ट आपका स्थिर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था साथियों की पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को खालिस्तान कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं देख सकते, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। फोर्थ है आपका नो ऑप्शन इज करेक्ट, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा हम उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यानी पूछा गया पारदर्शी वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां खालिस्तान द्वारा होती हैं। पहला आपका विषाणु, नेक्स्ट आपका जीवाणु, नेक्स्ट आपका एक कोशिकीय प्रोटोजोआ, नेक्स्ट आपका कवक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है, प्रशोषण, निशोषण, परिवर्तन या अन्वेषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रशोषण, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
पूछा गया था कि सामान्यतः खालिस्तान का ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। पहला आपका धातु, नेक्स्ट आपका अधातु, नेक्स्ट आपका धातु तथा अधातु दोनों, नेक्स्ट आपका ना तो धातु ना ही अधातु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नॉन मेटल यानी कि अधातु। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपसे पूछा गया था कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है। पहला आपका केरोसिन, नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम, नेक्स्ट आपका जल, नेक्स्ट आपका अम्लराज या एक्वरेजिया में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अग्नि उत्पादन के लिए अनिवार्य आवश्यकता होती है, ईंधन, वायु या गर्मी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तीनों, ताप, दाब, ईंधन, ईंधन, वायु, गर्मी, तीनों के मिश्रण से ही अग्नि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल खालिस्तान कहलाता है। तो जलभूत, भूजल, इन्फिल्ट्रेशन या नल का पानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भूजल। ऑप्शन नंबर सेकंड और राइट आंसर, यानी भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल आपका भूजल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि लंबे पेड़ों की शाखाएं जंगल में अन्य पेड़ों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, इसे खालिस्तान कहा जाता है। पहला आपका चंदवा, नेक्स्ट आपका ताज, नेक्स्ट आपका छाता, नेक्स्ट आपका आवरण। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कैनोपी ऑफ चंदवा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना को संचालित करने के लिए किस संस्था को एकमात्र विशेष अधिकार दिया गया था। पहला आपका भारतीय जीवन बीमा निगम, नेक्स्ट आपका भारतीय साधारण बीमा निगम, नेक्स्ट आपका नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड, नेक्स्ट आपका ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों LIC यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा जाता है कि किस राज्य सरकार ने माझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दे दी थी। पहला आपका झारखंड, नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश, नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र, नेक्स्ट आपका राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर थर्ड है और राइट आंसर। महाराष्ट्र राज्य ने माझी कन्या भाग्यश्री योजना को संशोधित नीति को मंजूरी दे दी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि किस मौलिक भौतिक मात्रा की SI इकाई को 2019 से लेख स्थिरांक के निधि द्वारा निर्धारित तथा माप मिलेगा। तो पहला आपका लंबाई, नेक्स्ट आपका समय, नेक्स्ट आपका द्रव्यमान, नेक्स्ट आपका दीप तीव्रता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर थर्ड है और राइट आंसर, यानी कि द्रव्यमान मौलिक भौतिक मात्रा की SI इकाई को 2019 से ब्लैक स्थिरांक के निधि द्वारा निर्धारित करके नया माप मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि 19 अक्टूबर 2017 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सीरीज बोना ग्रह पर डॉन अभियान के दूसरे विस्तार को मंजूरी दी है। पहला आपका SpaceX, नेक्स्ट आपका नासा, नेक्स्ट आपका इसरो, नेक्स्ट आपका CNSA। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नासा। ऑप्शन नंबर सेकंड और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि किस भार वर्ग किलोग्राम में MC मैरी कॉम ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2017 का स्वर्ण पदक जीता। पहला आपका 56 किलोग्राम, नेक्स्ट आपका 52 किलोग्राम, नेक्स्ट आपका 48 किलोग्राम, नेक्स्ट आपका 45 किलोग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 48 किलोग्राम में मैरी कॉम ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2017 का स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि 2017 बेल्जियम फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स के विजेता कौन थे। तो पहले आपका लुइस हैमिल्टन, नेक्स्ट आपका निको रोजबर्ग, नेक्स्ट आपका रोस्टियन बिटल, नेक्स्ट आपका किमी राइकोनेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लुइस हैमिल्टन यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि सितंबर 2017 में भारत अपने किस पड़ोसी देश में एक महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की सुधार में मदद करेगा। पहला आपका बांग्लादेश, नेक्स्ट आपका भूटान, नेक्स्ट आपका म्यांमार, नेक्स्ट आपका श्रीलंका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों म्यांमार। ऑप्शन नंबर थर्ड है और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
पूछा गया था कि भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को सुरक्षा नाम का एक प्रतिभाशाली अपतटीय गश्ती पोत भेंट किया है? किस नाम का? सुरक्षा नाम का। पहला आपका मालदीव को, बांग्लादेश को, म्यांमार को या श्रीलंका को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था साथियों, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार को किस देश की शाही सजावट ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन यानी ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो आपके कौन कौन थे? जैसे कि पहला आपका मलेशिया के थे, अफगानिस्तान के, जापान के या रूस के? तो बहुत साथियों कहाँ के? जापान के। ऑप्शन नंबर 3 और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? तो फर्स्ट आपका किरण नागरकर, नेक्स्ट आपका गिरीश कर्नाड, नेक्स्ट आपका अमित चौधरी, नेक्स्ट आपका नमिता गोखले। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों गिरीश कर्नाड, यानी ऑप्शन नंबर 2 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री पर 23 अक्टूबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन थे? तो पहला है शरद शर्मा, नेक्स्ट राकेश शाह, नेक्स्ट है बाई एम देवस स्थली, नेक्स्ट आपका विशाख मुलवे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाई एम देव स्थली, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि 2018 तक 6% विकास के दर के साथ भारत कौन से देश को एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते तेल बाजार के रूप में पीछे छोड़ देगा? पहला है जापान, दूसरा चाइना, तीसरा इंडोनेशिया, नेक्स्ट सिंगापुर। तो साथियों का राइट आंसर हो जाएगा चाइना यानी चीन। ऑप्शन नंबर 2 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन मिसप्रिंट है आपका। करेंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछा गया था। 12 सितंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खालिस्तान के क्षेत्र में सहयोग कर भारत तथा आर्मेनिया के बीच समझौता ज्ञापन के लिए अपनी मंजूरी दी थी। तो आपदा प्रबंधन में, विज्ञान तथा तकनीकी में, पर्यावरण प्रदूषण में या संस्कृति में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन में। ऑप्शन नंबर 1 और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि किन 2 स्थानों के मध्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने आप में पहली विद्युत बस सेवा शुरू की है? पहले आपका कुल्लू मनाली तथा रोहतांग दर्रा, नेक्स्ट आपका पठानकोट तथा मंडी, नेक्स्ट आपका मुबारकपुर तथा हमीरपुर, नेक्स्ट आपका शिमला तथा नादौन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल्लू मनाली तथा रोहतांग। तो ऑप्शन नंबर 1 और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि सितंबर 2017 में तटीय कटाव के कारण लक्षद्वीप का कौन सा जैव विविधता समुद्र निर्जन द्वीप समूह लुप्त हो गया है? पहला आपका बंगाराम, नेक्स्ट आपका चिनलगवा, नेक्स्ट आपका एटोल, नेक्स्ट आपका पराली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पराली। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि कर्नाटक के उल्लेखनीय संगीतकार डॉक्टर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के 101वीं जन्म समारोह पर किस मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे? तो 1750 रुपये, 100 से 10 रुपये, 150 से 200 रुपये, 125 से 175 रुपये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 से 10 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 2 और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि 15 नवंबर 2017 को वित्तीय स्थिरता सलाहकार बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय संशोधन बैंक के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो पहले आपका उर्जित पटेल, नेक्स्ट राकेश मोहन, नेक्स्ट नितिन देसाई, नेक्स्ट अमित मित्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर 1 और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि अक्टूबर 2017 में स्पेन के किस क्षेत्र के स्वराज्य को निलंबित कर दिया गया था क्योंकि क्षेत्र के नेता ने स्वतंत्रता घोषित करने की धमकी दी थी? तो कैटालोनिया, गैलिसिया, अरागोन या केटाविया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैटालोनिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि 5वां भारत श्रीलंका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मिस्र शक्ति 2017 हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर 1 जालंधर, पुणे, कोचीन या वाराणसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन नंबर 2 और राइट आंसर।